ओवरथिंकिंग ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक जाल है। एक ऐसा रहस्यमयी जाल जिसे हमारा दिमाग खुद अपने लिए ही बुनता है। ये पड़ताल इसी जाल के बारे में है और इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में भी। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर शांत है, बाहर सन्नाटा, लेकिन दिमाग वो तो अभी भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। सुबह किसी ने कुछ कहा था और वो बात अब तक बार बार उसी लूप में घूमे जा रही है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कल क्या होगा? और वो एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, मैं ये सब सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम ज्यादा सोचने की है ही नहीं। असली समस्या है विचारों के उस अंतहीन चक्र की, उस लूप की जिसमें दिमाग बुरी तरह फंस जाता है। 60,000। हाँ, 60,000 एक आम इंसान एक दिन में करीब करीब इतने विचार सोचता है। ये नंबर दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना कितना ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जो बात असल में चौंकाने वाली है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से सामने आती है। इसके मुताबिक इन हजारों विचारों में से पता है कितने? 80%, 80% विचार नेगेटिव होते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, 95% विचार ठीक वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। मतलब दिमाग एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हो जाता है, वही गाना, वही दर्द, बार बार। साइकोलॉजी की भाषा में इस चक्र को रूमिनेशन लूप कहते हैं। मतलब एक ऐसी दिमागी हालत जहां दिमाग एक ही प्रॉब्लम को बार बार प्रोसेस करता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। ये बिल्कुल दलदल जैसा है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही अंदर धंसते चले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये तो सिर्फ विचार हैं, है ना? इनसे क्या होता है? लेकिन विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क मिटा सकता है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल पाथवे रीइंफोर्समेंट। आसान भाषा में कहें तो जब भी हम कोई एक विचार सोचते हैं तो दिमाग में एक रास्ता बनता है, और जब हम उसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो रास्ता और गहरा और पक्का होता जाता है। एक वक्त के बाद वो कच्चा रास्ता एक हाईवे बन जाता है और फिर दिमाग बिना सोचे समझे ही उसी हाईवे पर मुड़ जाता है। और ये कितना सच है, इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। कई एक्सपेरिमेंट्स में लोगों को बस एक नींबू खाने की कल्पना करने को कहा गया, सिर्फ कल्पना। और जानते हैं क्या हुआ? उनके मुंह में सच में पानी आ गया, बिना किसी असली नींबू के। दिमाग ने उस कल्पना को हकीकत मान लिया। अब जरा सोचिए, जब कोई बार बार ये सोचता है कि कल सब गलत हो जाएगा, तो उसका दिमाग क्या कर रहा होता है? वो उसे हकीकत मान रहा होता है और शरीर उसी तरह रिएक्ट करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। जब ओवरथिंकिंग बहुत पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो कुछ और भी अजीब और परेशान करने वाली चीजें होने लगती हैं। दिमाग के अंदर एक आवाज पैदा हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट इसे इनर क्रिटिक कहते हैं। ये आवाज हमारे सबसे गहरे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज से बनी होती है। ये हमें लगातार जज करती है, डराती है और कहती है तुमसे नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात, हम मान लेते हैं क्योंकि वो आवाज अपनी ही लगती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाए, जब इंसान की अपनी पहचान ही धुंधली पड़ने लगे? लंबे समय तक ओवरथिंकिंग करने वालों ने कुछ बहुत अजीब अनुभव रिपोर्ट किए हैं। जैसे टाइम स्लिप, मतलब घंटों कैसे बीत गए कुछ याद ही नहीं। या फिर अपने ही विचारों को ऐसे सुनना जैसे कोई बाहर से फुसफुसा रहा हो। और शायद सबसे अजीब, आईने में अपनी ही परछाई को खुद से 1 सेकंड पीछे महसूस करना। नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये दिमाग है जो अंदर चल रही भयानक प्रोसेसिंग को बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आखिर इन सब डरों की जड़ क्या है? इसका जवाब हमें महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग के काम में मिल सकता है। युंग ने इसे नाम दिया द शैडो सेल्फ। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो अंधेरा हिस्सा है जिसे हम खुद से भी छुपाते हैं। हमारा वो गुस्सा, वो जलन, वो डर जिसे हम कभी मानते नहीं। और जब कोई रात के अंधेरे में अकेला सोचता है तो यही शैडो सेल्फ जाग उठता है और बातें करने लगता है। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इससे आजाद हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं उन साइंस बेस्ड तरीकों की जो सच में काम करते हैं। ये 4 बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग। इसमें हम अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके दिमाग को खींचकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। दूसरी है थॉट लेबलिंग,
मतलब विचारों को जज नहीं करना, बस उन्हें एक नाम दे देना। जैसे, अच्छा, ये एक चिंता वाला विचार है। तीसरी है जर्नलिंग, यानी विचारों को दिमाग से निकालकर सीधे कागज पर उतार देना। और चौथी, बॉक्स ब्रीदिंग, सांस लेने का एक ऐसा तरीका जो हमारे नर्वस सिस्टम को फौरन शांत कर देता है। तो मुद्दा ये है कि ये सारी टेक्निक्स एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ये हमारे हाईजैक हो चुके दिमाग को भविष्य की चिंताओं से निकालकर जबरदस्ती आज में, अभी में वापस लाती हैं। ये विचारों और सोचने वाले के बीच एक फासला पैदा करती हैं। जैसा कि कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपकी जिंदगी को चलाएगा और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। अपने दिमाग के इन छिपे हुए हिस्सों को समझना, यही कंट्रोल वापस पाने की चाबी है। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, हमारे विचारों पर किसका कंट्रोल है? ये पूरी पड़ताल हमें दिखाती है कि भले ही हमारा दिमाग एक जाल बना सकता है, लेकिन उस जाल को समझने और उसे बदलने की ताकत भी उसी के पास है।